1.25 लाख लोगों को बेवजह जेल में ठूस दिया गया। वोट चोरी का जो इल्जाम लगाते हैं वो बूथ चोरी करते थे। सबसे ज्यादा बूथों पर स्टैंपिंग उनके जमाने में होता है। तो केंद्र की बात होगी तो बड़े भाई की अग्रज की भूमिका में है बीजेपी। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार की राजनीति में कई बाहुबली नेताओं ने अपना दम दिखाया। कई नेताओं की मौत हो चुकी है तो कोई अभी भी राजनीति के मैदान में सक्रिय है और इन नेताओं में एक नाम बेहद अहम है, आनंद मोहन सिंह का। आनंद मोहन कोसी क्षेत्र की राजनीति करके बिहार में छाए। सहरसा के पंचगछिया गांव निवासी आनंद मोहन बेहद कम उम्र में राजनीति में सक्रिय हो गए थे। 1974 में जेपी आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया और इमरजेंसी के दौरान उन्होंने जेल की सजा भी काटी। तो वहीं गोपालगंज में तत्कालीन डीएम की हत्या के मामले में आनंद मोहन को सजा का ऐलान हुआ। आनंद मोहन आजाद भारत के पहले ऐसे विधायक थे जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी और उसी मामले में रिहाई का विवाद अब तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आनंद मोहन जी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बीजेपी और एनडीए को बड़े भाई की भूमिका में बता दिया है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, सुनिए। भूमिका में रहेगी सर, रहना ही चाहिए। बिहार में विधानसभा के मामले में बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू और नीतीश जी रहेंगे। जब केंद्र की बात होगी तो बड़े भाई की अग्रज की भूमिका में है बीजेपी। स्वाभाविक है, वहाँ उनकी जरूरत है, वहाँ उनकी मजबूती की जरूरत है, इसलिए नीतीश जी भी उदारता से छोड़ते आए। 1 सीटों का तो मामला होता है, ज़्यादा का नहीं होता है और ये सब तय हो जाएगा। यहाँ कोई प्रतिद्वंदता नहीं है, यहाँ कोई घमासान नहीं है। घमासान उधर है कि एक बार लोग निकले वोटर अधिकार यात्रा को लेके, अब लोग निकल रहे हैं बिहार अधिकार यात्रा को लेके। तो मतभिन्नता तो वहाँ दिखाई पड़ रही है। कुछ लोग कहते हैं 100 सीटों से कम पर हम मानेंगे नहीं। तो ये दबाव की राजनीति वहाँ है। जो भी मतभिन्नता है, मतभेद है, ये सब वहाँ चल रहा है। यहाँ कोई बात नहीं। यहाँ तो आपस में पांचों पांडव बैठेंगे और शीर्ष लीडरशिप सबका और आपस में सब तय हो जाएगा, बड़ी इत्मीनान से तय होगा। लेकिन अचरज होता है कि लोग कहते हैं वोट चोर गद्दी चोर। तो वोट चोरी का जो इल्जाम लगाते हैं वो बूथ चोरी करते थे। सबसे ज्यादा बूथों पर स्टैंपिंग उनके जमाने में होता था और उसके बाद भी अगर कोई जीत गया तो मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं कि 917 वोट से हमको लोकसभा हरा दिया गया था 99 में। ये तो अब खुलेआम लोग बड़ी घमंड से, अहंकार में कहा करते थे बक्सों से चिन्ह निकलेगा। तो बक्सों से चिन्ह उनके जमाने में होता था, बूथ चोरी उनके जमाने में होता था, स्टैंपिंग उनके जमाने में होता था। अब वो निकले हैं वो लोग। लोकतंत्र की हत्या, इमरजेंसी थोपना, संपूर्ण देश को कारागार में तब्दील कर देना, 39वां संविधान संशोधन ला करके संविधान के साथ ये छेड़छाड़ बड़े पैमाने पर जिनके जमाने में हुआ, जिनके जमाने में लोकनायक जयप्रकाश नारायण मोरारजी देसाई, राजनारायण चंद्रशेखर जी, मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस, नीचे आइए आप, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, वशिष्ठ नारायण सिंह, सुशील कुमार मोदी, आनंद मोहन, जिनके जमाने में गिरफ्तार करके रातों रात 1.25 लाख लोगों को बेवजह जेल में ठूस दिया गया। वो आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को निर्वासित होना पड़ा, सत्येंद्र नारायण सिंह को जलावतन हुआ, विदेश में रहना पड़ा। तो ऐसे लोग आज संविधान खतरा में है इसका नारा देते हैं और बूथ चोरी की बात करते हैं। हंसी आती है ऐसे। तो सुना आपने, उनकी यह टिप्पणी सियासी हलकों में कई मायनों में देखी जा रही है। वहीं डीएम मर्डर केस को लेकर अब भी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में सवाल उठ रहा है
कि क्या बिहार की राजनीति में आनंद मोहन एक बार फिर कोई नई भूमिका निभाने जा रहे हैं? आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।